नस्तईन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मासूम दादा से नकल फरमाते हैं मेरे जद फरमा रहे थे कि हमारे जद मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे। लोगों का हमेशा हुजूम रहता था, लोगों का तांता बंधा हुआ रहता था सुबह से लेकर शाम तक, सिवाय चंद घंटे रात के आराम करने के अलावा सुबह से लेकर नमाज के औकात से फरागत के बाद शाम तक लोगों का हुजूम रहता था। पैगंबर इस्लाम की खिदमत में लोग मुख्तलिफ सवालात किया करते थे। सवालों का सिलसिला जारी रहता था क्योंकि ताज़ा ताज़ा इस्लाम फैला था। लोग अहकाम इलाही याद करने के लिए एतकादात के हवाले से और इस्लामी अहकाम के हवाले से पैगंबर इस्लाम से मुख्तलिफ सवालात किया करते थे। अब मासूम फरमा रहे हैं कि एक मर्तबा हमारे जद ने फरमाया कि तुम रोज़ाना मुझसे सवाल करते रहते हो। एक मर्तबा मजमा को रोक कर कहा, मजमा को खामोश करके कहा, फरमाया कि तुम रोज़ाना मुझसे सवालात करते रहते हो, मेरा जी करता है आज मैं तुमसे सवाल करूं। फरमाते हैं पैगंबर इस्लाम ने सवाल क्या करना था, एक दास्तान छोड़ दी, एक दास्तान शुरू कर दी। फरमाया एक आदमी है, उसके पीछे मलकल मौत है। अब मलकल मौत तो हर एक के पास आना है, क्या कोई बचाव की जगह है, छुटकारे की जगह है? जिस वक्त इंसान का तमाम हो जाएगा, उम्र अपने इख्तिताम तक पहुंच जाएगी, ये मलकल मौत हाजिर हो जाएगी। फरमाया एक शख्स है, मलकल मौत उसके पास आ गया। अब उसमें ऐसी मुश्किल में, ऐसी मुसीबत में अब कौन सहारा दे सकता है? अब ये पैगंबर अकरम सवाल अभी कर रहे हैं, सवाल से पहले ये दास्तान शुरू कर। फरमाया मलकल मौत उसके पीछे ज़हर है। एक मुश्किल के वक्त इंसान अपने करीबी तरीन दोस्तों को तलाश करता है, उनका सहारा लेता है। उसे याद है कि मेरा करीबी तरीन दोस्त जिसके लिए मैं सारी जिंदगी सर्फ करता रहा, सुबह से लेकर शाम तक इसी में लगा रहा, ना मैंने आराम किया, ना मैंने इस्तराहत का ख्याल किया, ये मेरा बेहतरीन दोस्त है, सबसे पहला दोस्त। उसके दरवाजे पर जाता है, दक्कुल बाब करता है। जब दरवाजा खोलकर वो दोस्त इसका देखता है, ये परेशान हाल है, वो सवाल करता है क्यों परेशान हो? कहा बस मलकल मौत मेरे सिरहाने आ गया है। मैं सारी जिंदगी तेरे लिए निछावर करता रहा, अपने औकात मसरफ करता रहा, सुबह से लेकर शाम तक तेरे लिए मैं सब कुछ अंजाम देता रहा। अब बता तू मेरी क्या खिदमत करेगा? मरना तो है, मरने से छुटकारा नहीं है, मरने के बाद तो मेरे क्या मदद कर सकता है? उसने जो ही सुना दरवाजा बंद कर दिया। कहा तेरी मेरी दोस्त इसी मलकल मौत के आने तक थी, अब तू जा किसी और का दरवाजा खटखटा। अब परेशान हाल है, जिससे इतनी कुर्बत थी, इतनी दोस्ती थी, अब मालूम हुआ ये तो बड़ा दगाबाज दोस्त निकला है, बड़ा फरेबकार दोस्त निकला है, जिसके लिए मैंने सारी जिंदगी निछावर करता रहा, सुबह से लेकर शाम तक इसी के पीछे मैं
भागता रहा। अब ये मेरे काम नहीं आया, मैंने हर काम इसके लिए किया है। अब याद आया, हाँ दूसरा मेरा दोस्त है, उसके लिए भी मैंने जहमतें उठाई हैं, उसके लिए मैंने बड़े तको की है। अब दरवाजा उसके पास जाता है, उसके हाँ भाई उसके साथ कोई उम्मीद है, पहले से उम्मीद मुनक़ते हो गई पहले दोस्त से, अब हो सकता है दूसरा दोस्त काम आ जाए। उसके पास गया परेशान हाल, उसने इसी तरह दरवाजा खोला, कहा हाँ दोस्त क्यों परेशान हो। उसने देखकर अंदाजा लगा लिया कि आने वाला परेशान है। उसने कहा मैं मरने लगा हूं, मलकल मौत मेरे पीछे है, तुम बताओ मेरी क्या मदद करोगे। उसने कहा हाँ क्यों नहीं, मैं मदद के लिए तैयार हूं, जिससे उम्मीद भी नहीं थी और कुछ इसे उम्मीद मिली, कुछ इसे तसल्ली मिली। हाँ भाई क्या करोगे तुम मेरे लिए। कहा मैं सबसे पहले तेरे लिए कब्र तैयार करूंगा, तुझे गौसल दूंगा, तुझे कफन पहनाऊंगा, कफन पहनाने के बाद तेरी जनाजा मैं पढ़ूंगा, जनाजा पढ़ाने के बाद तुझे कब्र में जाकर दफन कराऊंगा, दफन करने के बाद तुझे ऊपर मट्टी डाल दूंगा। फिर ये खामोश हो गया। कहते फिर आगे असल मरहला तो कब्र के बाद का है, वहां तुम मेरे क्या काम आओगे। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया उस दोस्त ने भी दरवाजा बंद कर दिया। उसने कहा तेरी मेरी दोस्ती बस यहीं तक, कब्र के दहाने तक, यहां से मेरी तेरी दोस्ती खत्म हो गई। अब ये परेशान हाल है, परेशानी के आलम में इसे याद आया, हाँ मेरा एक दोस्त है जिससे कभी कभी वास्ता पड़ जाता था, कभी कभी उससे दुआ सलाम हो जाती थी, कभी कभी उससे जाकर मिल लेता था। तो उसके पास जाता है। पहले दो दोस्तों से नाउम्मीद हुआ, यहाँ भी असल मरला तो मरने के बाद का है, कब्र के बाद का है। दूसरा दोस्त भी जिससे मुझे बड़ी तवक्कुआत थी वो छोड़कर चला गया। अब तीसरे दोस्त के पास आता है, कहता है मेरे दोस्त कभी कभी मैं तेरी मुलाकात के लिए, तेरी दुआ सलाम के लिए आ जाया करता था, अब बता मलकल मौत मेरे सामने है, तू मेरी क्या मदद करेगा। उसने कहा तुझे कहां कहां मदद चाहिए, मलकल मौत से आने से लेकर कब्र के दहाने तक और आलम बरज़ख से लेकर माशर के मैदान तक, माशर के मैदान से लेकर पुल सिरात तक से गुजारता हुआ तुझे जन्नत के दरवाजे पर ले जाऊंगा, अब बता तू। कहते मेरा दिल खुश हो गया, भी ऐसा दोस्त जिसे मैं कभी अहमियत नहीं दिया करता था, कभी कभी दुआ सलाम हो जाती थी, कभी कभी मिल लिया करता था। अब पैगंबर अकरम ने फरमाया मुझे ये बताओ पहला दोस्त कौन है, दूसरा दोस्त कौन है, तीसरा कौन है। अब हर एक सब परेशान हो गए, या रसूल अल्लाह कोई पहेली डाली जाती है तो कोई अत्ता पत्ता बताया जाता है, पहले तो हमें ये बताओ मरने वाला कौन है ताकि हम उसके दोस्तों को तलाश करें। पैगंबर इस्लाम मुस्कुराए, फरमाया मरने वाले तुम हो। जब ये कहा मरने वाले तुम हो, सबके चेहरे मांद पड़ गए, हर एक ने अपने दोस्तों को याद करना शुरू किया। कोई अपने करीबी दोस्त को याद कर रहा है, कोई किस को याद कर रहा है, कोई किस को याद कर रहा है। एक मरतबा पैगंबर इस्लाम ने फरमाया जहां तुम्हारा जहन गया है ये तुम्हारे दोस्त नहीं। सुनो तुम में से हर एक के ये तीन दोस्त हैं। पहला तुम्हारा दोस्त तुम्हारा माल, मौत के आने से माल तुम्हारा मुनक़ते हो जाएगा। माल के साथ इतनी मोहब्बत ना करो कि कहीं ऐसा ना हो मलकल मौत आ जाए और तुम ये एहसास करने लगो कि अल्लाह मुझे अपने महबूब से जुदा कर रहा है। इतना महबूब ना जानो माल को, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरा महबूब मुझसे जुदा कर रहा है, वो मुझ पर गजब ढा रहा है।
और जो खुदा को आखिर में दिल में खुदा के साथ बोग्ज रखे, बताओ उसका क्या हाल होगा। जो ये एहसास कर रहा है कि वो मुझे मेरे महबूब से जुदा कर रहा है, इतनी मोहब्बत ना हो मालूमता से, यही माल आखिर में जानलेवा साबित होगा, जिसके लिए इंसान सुबह से लेकर शाम तक कमाता है, हर हम और गम इसी के लिए बर्दाश्त करता है। माल बुरा नहीं है, माल अच्छा है, लेकिन उसको इस्लाम की राह में अगर उसी तरीके से जिस तरह इस्लाम ने फरमाया है उसी तरह खर्च करोगे, फिर इसके साथ तुम्हारी मोहब्बत नहीं रहेगी। ना खुम्स दिया, ना ज़कात दी, ना अपने वाजिबात माली अदा किए, तो फिर तो जानलेवा है या नहीं है। ये पहला दोस्त जो मलकल मौत के आने से ये भाग जाएगा। दूसरा तुम्हारा दोस्त, पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं तुम्हारा दोस्त दूसरा तुम्हारी औलाद, जिसके लिए तुम सब कुछ करना चाहते हो, यहां तक कि उनकी रिजा के लिए खुदा की नाफरमानी कर देते हो, बाज़ औक़ात खुदा को नाराज कर देते हो इसी औलाद के लिए। ये तुम्हारी औलाद फकत कफन पहनाने तक, गौसल देने तक, कब्र तक छोड़ आने तक है, फिर आगे कौन सहारा बनेगा। अगर औलाद को इस तरीके से, इस अंदाज से तरबियत की है, तो तुम्हारे लिए ज़ख़ीरा आखरत है, फाबिहा, वरना जानलेवा है। औलाद की सही तरबियत करो। आगे फरमाते हैं तीसरा तुम्हारा दोस्त, वो तुम्हारे अमवाल है, वो तुम्हारे आमाल हैं। जितना जितना जिस तरह आमाल अंजाम दोगे, ये तुम्हारे यहां तक के मलकल मौत से आने से लेकर जन्नत के दरवाजे तक पहुंचाने वाले हैं। ये आमाल साले, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, वाजिबात, ये जितने हैं अमाल साले काम आने वाले हैं। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया ये तीन तुम्हारे दोस्त हैं। अब इन तीनों दोस्तों में से किसको ताकतवर बनाना है, किसको कुव्वत देनी है, किसके साथ हमेशा रहना है, तो बस इन तीनों दोस्तों में से तुम ऐसे दोस्त का इंतखाब करो जो तुम्हारी आकबत संवार दे। ये तो दो दोस्त इसी दुनिया तक हैं, इसी दुनिया में काम आने वाले हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐ परवरदिगार, हमारे आमाल को ऐसा बना दे साले कि मलकल मौत से आने से लेकर कब्र और बरज़ख की मनाजिल तय करने से लेकर माशर के मैदान के बाद पुल्ले सिरात पर से गुजरते हुए हम जन्नत के दरवाजे तक पहुँच जाएं, ऐसे आमाल की तौफीक अता फरमा। बस अजीज़ दोस्तों, एक मसला आपकी खिदमत में अर्ज करना है, वो था नमाज आयात के बारे में गुफ्तगू चल रही थी। तो इंशाअल्लाह आपको नमाज आयात तो याद हो गई होगी। जिसको ना आती हो वो शर्माए नहीं, आकर पूछ ले, जाकर देख ले। जो पढ़े लिखे लोग हैं, नमाज जाफरिया में या तौज़ीउल मसाइल में नमाज आयात का तरीका लिखा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो नमाज आयात आपकी छूट जाए और वाजिब से इंसान महरूम रह जाए। खुदा ना करे कि हम वाजिब के तारिक हो जाएं, ऐसा ना हो। बस एक मसला समाज फरमाते अगर किसी शख्स को चांद या सूरज को गिरहन लगने का पता ना चले, अब बाज़ लोगों का इल्म नहीं होता, बाज़ों का हमें भी इल्म नहीं होता, चांद गिरहन लगा है नहीं लगा,
मोमिनीन आकर बताते हैं, फिर हम यहाँ आकर जमात पढ़ना शुरू कर देते हैं कि वो मसला फरमाते हैं सूरज को गिरन लगा है, उसे इल्म नहीं हुआ, पता नहीं चला, और उनके गिरन से बाहर आने के बाद उसे पता चला कि पहले इस तरह पता चले कि पूरे सूरज या पूरे चांद को गिरन लगा था। इनका ये दकीक मसला है। उसे बाद में पता चला कि ये पूरे चांद को या पूरे सूरज को गिरहन लगा था, तो फरमाते हैं जरूरी है नमाज आयात कज़ा करें, उसकी कज़ा करें। लेकिन अगर उसे ये पता चले कि कुछ हिस्से का गिरहन लगा था, पूरा गिरहन नहीं लगा था, कुछ हिस्से का लगा था, तो फरमाते हैं नमाज आयात की कज़ा उस पर वाजिब नहीं है। आग़ाए सिस्तानी का यह फतवा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन।